Hello everyone, this is Chandan. Today we are learn about a very interesting topic for English speaking point of view. Friends, आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट के सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 2 के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 1 के बारे में सीखा है, बट आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल सेंटेंस पास्ट कैटेगरी नंबर 2 के बारे में सीखेंगे। आइए समझते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम या क्रिया को करता हुआ नहीं बताया गया होता है, बल्कि सिर्फ सब्जेक्ट की अवस्था या क्वालिटी के बारे में बताया गया होता है। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में वर्ब यानी क्रिया हो तो सकती है, पर सब्जेक्ट इस काम या क्रिया को करता हुआ नहीं बताया गया, बल्कि सब्जेक्ट की अवस्था या स्टेट के बारे में बताया गया कि वो किस अवस्था में है, या सब्जेक्ट की क्वालिटी या गुण के बारे में बताया जाता है। आइए पास्ट के सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 2 की पहचान को देखते हैं। इस सेंटेंस की पहचान होती है सब्जेक्ट के पास था, में था, के या भाई बहन थे। पास था का मतलब होता है सब्जेक्ट के पास था का मतलब सब्जेक्ट के पास था। में था का मतलब सब्जेक्ट में था यानी सब्जेक्ट के अंदर था। भाई बहन थे मतलब सब्जेक्ट के भाई बहन थे। पास था का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूँ मेरे पास पेन था, उसके पास पैसे थे, राम के पास कार थी, हमारे पास पेन थे, आपके पास कार थी, जैसे etc। में था, में था मतलब के अंदर था। जैसे इस 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 इंक में, इस पेन में इंक है मतलब इस पेन के अंदर इंक है, इसलिए में से में के अंदर का सेंस आ रहा है, इसलिए में था। जैसे उस बुक में, उस किताब में 200 पन्ने थे, उस ग्लास में पानी थी, उस रूम में 2 खिड़कियां थी, etc। भाई बहन थे, भाई बहन थे का मतलब जैसे उसके 2 भाई थे, उसके 2 दोस्त थे, उसके 2 अंकल थे। भाई बहन, चाचा चाची, मामा मौसा मौसी आदि थे, सब्जेक्ट के थे। इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब, एक ही ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है, हैड। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में, जब सेंटेंस नेगेटिव हो, वहाँ पर हम लोग डिड नॉट हैव का यूज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि हैड नॉट का यूज क्यों नहीं, यहाँ इस सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में हैड नॉट का यूज नहीं करते। हैड नॉट का यूज हम लोग टेंस के सेंटेंस में करते हैं, पास्ट के परफेक्ट टेंस में। टेंस के वीडियो में हम लोग सीखेंगे हैड के बाद नॉट का प्रयोग कैसे किया जाता है, बट इस सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में हम लोग हैड नॉट, डिड नॉट हैव का यूज करते हैं, हैड नॉट का यूज नहीं करते हैं। कुछ केसेस में जब सेंटेंस में काउंटिंग की बात ना हो, जैसे मेरे पास पेन नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग आई हैड नो पेन का यूज कर लेंगे। बट जैसे मैं कहूँ मेरे पास 2 पेन नहीं है, यहाँ पर 2 पेन, काउंटिंग की बात आ गई, यहाँ पर हम लोग हैड नो का यूज नहीं करेंगे, बल्कि डिड नॉट हैव का यूज करेंगे। आइए इसका रूल आपके सामने लिखा गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या होता है, जैसे मैं कहूँ किसके पास पैसे हैं, पैसे थे, तो किसके पास पैसे थे, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है, और किसके या एक WH फैमिली मेंबर बन गया है, और यही सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि किसके पास पैसे थे, जिसके पास पैसे थे वही तो मेरा सब्जेक्ट है। जैसे मैं कहूँ राम के पास पैसे थे, सब्जेक्ट है राम,
बट इस सेंटेंस में बताया ही नहीं गया है कि किसके पास पैसे थे, और ये सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया, इसलिए सेंटेंस एक स्पेशल केस कैटेगरी का सेंटेंस होता है, और ये इस सेंटेंस को स्पेशल कैटेगरी के रूल के हिसाब से बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उसके पास पैसे थे, सब्जेक्ट है वो। अच्छा, इस सेंटेंस में जैसे मैं कहूँ मेरे पास पैसे थे, तो आप मेरे के लिए माई का प्रयोग करने के लिए सोचेंगे, बट ऐसा नहीं है। जब भी इस सेंटेंस में किसके पास कुछ है, उसके पास कुछ है, इस सेंटेंस में अपने आप से पूछना है किसके पास कुछ है। जैसे मैं कहूँ उसके पास पैसे हैं, किसके पास पैसे हैं? वो के लिए वह, उसके पास पैसे हैं, वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे। जैसे उसके पास पैसे हैं, ही हैड मनी। आपके पास पैसे हैं, यू हैड मनी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, और ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी यहाँ पर हम लोग हैड का यूज किए हैं। और यू यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर भी यहाँ पर हैड का यूज किया गया है। सो फ्रेंड्स, यही बताया गया है, हैड का प्रयोग हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। आपके सामने लिखा गया है, जैसे उस ग्लास में पानी था, उस ग्लास में पानी था, उस ग्लास के अंदर था। दैट ग्लास हैड वाटर। उसके दो भाई थे, ही हैड टू ब्रदर्स। किस ग्लास में पानी था, किस ग्लास में पानी था, ये ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है कि किस ग्लास में पानी था। जैसे मैं कहूँ लाल वाले ग्लास में पानी थे, तो सब्जेक्ट है लाल वाला ग्लास। बट इस सेंटेंस में किस यानी कौन से ग्लास में पानी था, यह एक WH फैमिली मेंबर बन गया है, और यही सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि किस ग्लास में पानी, इसलिए सेंटेंस एक स्पेशल केस कैटेगरी के हिसाब से बनेगा। जैसे किस ग्लास में पानी था यानी कौन से ग्लास में पानी था, विच ग्लास हैड वाटर। फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और भी सेंटेंस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मेरे पास पेन था, मेरे पास पेन था, यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यह अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से बनेगा। सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड अ पेन। जैसे मेरे पास पेन नहीं था, इस सेंटेंस में नॉट का यूज किया गया है, और यह सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से बनेगा। सब्जेक्ट डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई डिड नॉट हैव अ पेन। क्या मेरे पास पेन था, क्या मेरे पास पेन था, इस सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं होगा, बल्कि डिड से शुरुआत होगा इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जैसे क्या मेरे पास पेन था, डिड आई हैव अ पेन। क्या मेरे पास पेन नहीं था, इस सेंटेंस एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से बनेगा। WH डिड सब्जेक्ट नॉट
have plus object. Did I not have a pen? मेरे पास क्या था? इस सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि कुछ बताना पड़ेगा कि मेरे पास मार्कर था, पेन था, पैसे था, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। इसलिए यह इस सेंटेंस एक WH फैमिली मेंबर का सेंटेंस है। और इस सेंटेंस व्हाट, क्या, मेरे पास क्या था, व्हाट का यूज होगा। WH फैमिली व्हाट का यूज होगा। व्हाट डिड, व्हाट हैड, व्हाट डिड आई हैव। फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मेरे पास 2 पेन नहीं था। आई डिड नॉट हैव 2 पेन्स। आपके पास पानी था क्या? डिड यू हैव वाटर। आपके पास क्या था? व्हाट डिड यू हैव। किसके पास मोबाइल था? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है कि किसके पास मोबाइल था। हु हैड मोबाइल। किसके पास किताबें नहीं थी? हु डिड नॉट हैव अ बुक। उस ग्लास में पानी था, मतलब उस ग्लास के अंदर था। दैट ग्लास हैड वाटर। उस घर में दरवाजा नहीं था। दैट हाउस डिड नॉट हैव डोर। उस घर में 2 दरवाजे नहीं थे। अच्छा, यहाँ पर उस घर में दरवाजा नहीं था, यहाँ पर क्वांटिटी की बात ना की गई हो। इस सेंटेंस में क्वांटिटी की बात नहीं की गई हो। यहाँ पर हम लोग हैड नो का भी यूज कर सकते हैं, जैसे दैट हाउस हैड नो डोर। उस घर में 2 दरवाजे नहीं थे, 2 दरवाजे, क्वांटिटी की बात की गई है इस सेंटेंस में। यहाँ पर हम लोग हैड नो का यूज नहीं करेंगे। जैसे दैट हाउस डिड नॉट हैव 2 डोर्स। उस ग्लास में कितना पानी था? हाउ मच वाटर। हाउ मच वाटर डिड दिस ग्लास हैव। किस ग्लास में पानी था, यानी कौन से ग्लास में पानी था। विच ग्लास हैड वाटर। उसका 2 भाई था। ही हैड 2
brothers. उसका 2 भाई नहीं था. He did not have 2 brothers. क्या उसके 2 भाई थे? Did he have 2 brothers? सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी 1 और 2 के बारे में सीखेंगे. सो आज के लिए इतना ही. आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद.